हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ज़बरदस्त चल रही होंगी अपनी तैयारियां, क्योंकि आप हैं 10th क्लास में, आपको देना है बोर्ड एग्जाम। मैं तो याद दिलाता रहूँगा हमेशा, ये है ना। तो जैसा कि आपको पता है, हम कर रहे हैं द्विघात समीकरण पार्ट 4। और पिछली क्लास में हमने क्या किया था, हमने देखा था कि द्विघात समीकरण का हल कैसे निकालते हैं, कौन सी विधि से, गुणनखंडन विधि से। गुणनखंडन विधि से द्विघात समीकरण का हल निकालना हमने सीख लिया था। आज उसी से रिलेटेड प्रश्नावली 4.2 है। पिछली क्लास में याद करो तो हमने उदाहरण संख्या 3, 4, 5 और 6 किया था। याद है ना, याद रहना भी चाहिए। मुझे याद है तो आपको तो याद रहना ही चाहिए। प्रश्नावली 4.2 में देखेंगे कौन कौन से धमाकेदार क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात, और छोटी सी बात के बाद हम प्रश्नावली 4.2 देख रहे होंगे। तो छोटी सी बात यह है कि जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती हैं। जहां हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती है 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को क्या मिलती हैं, KG to 12 सारी क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये सारी क्लासेस देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई पेड सब्सक्रिप्शन की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल यूट्यूब चैनल पर जाइए, ये सारी क्लासेज हैं, उनका लाभ उठाइए, उनसे ज़बरदस्त पढ़ाई कीजिए और अपने बोर्ड में बेहतरीन मार्क्स लाइए दोस्त। तो ये काम आपको करना है, और बेहतरीन मार्क्स लाने के लिए, बेहतरीन रिवीजन के लिए आपके लिए तैयार किया गया है ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये ई नोट्स और ई बुक्स बेहतरीन शिक्षकों के माध्यम से बनाए गए हैं, तो उसको ग्रैब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम देख रहे हैं द्विघात समीकरण पार्ट 4 प्रश्नावली 4.2। तो ये रहा प्रश्न संख्या 1, जिसमें बात हुई है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। आसान है हमारे लिए। तो इसका हम क्या करने वाले हैं, x² - 3x - 10 यही दिया हुआ है बराबर 0। इसका तो सबसे पहले आपको गुणनखंड करना है, जो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि द्विघात समीकरणों के गुणनखंड कैसे करते हैं। बात यह है कि जो बीच वाला पद है ये तो जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए, मतलब सम कितना आना चाहिए, -3। अब बात करते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होता है किनारे गुणे किनारे। ये वाला किनारा खाली है, यहाँ कोई नंबर नहीं है, मतलब प्रोडक्ट आना चाहिए -10। कितना आना चाहिए, -10। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक। अब मुझे दो संख्याएं बताइए जिनको गुणा करने पर 10 -10 आता है, जोड़ने पर या घटाने पर -3 आता है। माइनस माइनस छोड़ो, मुझे बस ये बता दो दो संख्याएं जिनको गुणा करने पर 10 आता है और जोड़ने या घटाने पर 3 आता है। सर 5 और 2, 5 और 2, बहुत बेहतरीन मिल गया ये तो। 5 और 2 घटाने पर क्या आता है, 3। लेकिन हमें 3 नहीं चाहिए, हमें माइनस का 3 चाहिए। माइनस का चाहिए तो बड़ी संख्या को माइनस कर दो, और प्लस का चाहिए तो छोटी संख्या को माइनस कर दो। जब भी माइनस करने पे संख्या मिलती है, और अगर ये माइनस में है तो बड़ी संख्या को माइनस कर दो, प्लस में है तो छोटी संख्या को माइनस कर दो। जैसा कि आपको पता भी होगा, -5 + 2 -3 होता है, और -5 × 2 कितना होता है, -10। बिल्कुल सही है। इसके साथ x लगा के बीच वाले पद को तोड़ दो। कैसे, x², मतलब इसको नहीं डिस्टर्ब करना है, इसको भी नहीं डिस्टर्ब। कौन होगा, बीच वाला पद। इस मेथड का नाम ही है मध्य पद को विभक्त करके, है ना, जो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। यहां देखो, -5x कर दिया और धन का 2x कर दिया, और ये रहा -10 बराबर आ गया 0। कोई डाउट, बीच वाले को तोड़ दिया -5x और +2x में, और कुछ नहीं किया। पहले दो से कॉमन क्या आ रहा है, पहले दो से कॉमन आ रहा है सर x, और बचेगा क्या, x - 5। आ रही बातें समझ में, x कॉमन आ गया, x - 5 बच गया। जो यहां बचेगा वही यहां बचना चाहिए, वही सर यहां भी बचना चाहिए। पहले यहां पे 2x हुआ करता था, अभी x हो गया, मतलब कि यहां से 2 बाहर आ गया होगा। मैंने बताया था पिछली क्लास में ये भी कि अगर चिन्ह नहीं बदला, जैसे पहले भी माइनस का था अभी भी माइनस का है, जब नहीं बदलेगा तो यहां क्या लगा देना है आपको, प्लस। और अगर चिन्ह बदल रहा होगा तब क्या लगा देना है, माइनस। तब क्या लगा देना है, माइनस, और बराबर कर देंगे 0। कोई दिक्कत वाली बात। जो पहले से कमरे में बंद हैं, मतलब जो पहले से ब्रैकेट में हैं, उनको एक साथ लिख दो, और जो बाहर घूम रहे हैं ये x और ये प्लस का 2, इनको एक साथ लिख दो। ये तो बात हो गई कि ये हमने निकाल लिया गुणनखंड। अब हम क्या करने वाले हैं, मूल निकालने वाले हैं, जिसकी बात की गई है। एक बार इसको 0 के बराबर रखो, x - 5 बराबर 0, तो यहां से x का मान आ जाएगा 5। क्लियर है बात। एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे। कभी ये पूछा है किसी से, सर 0 के बराबर क्यों रखते हैं,
कभी ये सोचा भी है कि शून्य के बराबर क्यों रखते हैं? आपको लगता होगा नियम है, तो नियम नहीं है, मैथ्स है, नियम तो है खैर, लेकिन क्यों है? देखो, इन दोनों का गुणा करके हमें चाहिए शून्य। अब शून्य कब मिलता है? जब या तो ये शून्य हो जाए या तो ये शून्य हो जाए। अगर ये शून्य हो गया तो ये इसको शून्य कर देगा, शून्य से इसमें गुणा होगा, शून्य कर देगा। या तो ये शून्य हो जाए तो शून्य गुणे इतना शून्य कर देगा। मतलब शून्य पाने के लिए या तो इसको शून्य होना पड़ेगा या तो इसको शून्य होना पड़ेगा। तो एक बार इसको शून्य करके देख लिया, इसीलिए एक बार इसको शून्य करके देख लिया, इसलिए शून्य करते हैं। क्लियर है बात? स्क्रीनशॉट लेंगे, बढ़ेंगे आगे और देख रहे होंगे प्रश्न संख्या 1 का पार्ट नंबर 2। ये रहा, दमदार क्वेश्चन है जहां अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं, है ना? आप नहीं फंसेंगे, टेंशन नहीं लेने का। आप हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर, तो आप कैसे फंस सकते हैं दोस्त? यहां मुझे ये बस बता दो कि जोड़ने या घटाने पर क्या आएगा और गुणा करने पर क्या आएगा, ये बस बता दो। सर बीच वाला +1, ठीक है, मान लिया। सर गुणा करने पर किनारे गुणे किनारे, -6 गुणे 2 -12। ये माइनस प्लस थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ये बता दो दो संख्याएं ऐसी जिनको गुणा करने पर 12 आता है, जोड़ने या घटाने पर 1 आता है। दो संख्याएं जल्दी से। सर 4 और 3। सर 4 और 3, 4 और 3 को घटाने पर 1 आता है। हमें कैसा एक चाहिए? प्लस का 1 चाहिए, मतलब छोटी संख्या को माइनस। 4 - 3 करेंगे 1 मिल जाएगा, और 4 गुणे -3 करेंगे -12 मिल जाएगा। बिल्कुल सत्य वचन है ये। मतलब कि किनारे वालों को डिस्टर्ब नहीं करना, बीच वाले को तोड़ो, उसके साथ x लगा के, मतलब 4x और -3x और -6। क्लियर बात? कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड। यहाँ देखो, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? नंबर में से कॉमन क्या आ रहा है? सबसे पहले नंबर को देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। सर 2 कॉमन आ रहा है, 2 की टेबल में दोनों आते हैं, और x कॉमन आ रहा है। यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे बच गया 2 दूना 4, 2। जो यहाँ पर बचता है वही यहाँ पर बचना चाहिए। पहले ये 3x हुआ करता था, अभी x हो गया, मतलब 3 बाहर आया होगा। चिन्ह पहले माइनस का था, प्लस का हो गया, चिन्ह ने दिया धोखा, तो लगा दो चौका और लगा दो माइनस। आ रही बात समझ में? जब भी चिन्ह बदलेंगे आप माइनस लगाएंगे, जब चिन्ह नहीं बदलेंगे आप प्लस लगाएंगे। सिंपल सी बात है, बस इतनी सी बात है। समझ गए क्या लिखा? अरे जो पहले से ब्रैकेट में है उनको एक साथ, और जो बाहर है उनको एक साथ। ऐसा क्यों करते हैं ये भी बता दूं। इसमें से ये जो है एक पद होता है और ये एक पद होता है। इन दोनों में से x धन 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर बच गया 2x, यहाँ पे बच गया -3। छोटी सी बात है ये, ठीक है। यहाँ देखो, एक बार इसको 0 करो तो x धन 2 बराबर 0, x का मान आ गया -2। एक बार इसको जब शून्य करेंगे आप, 2x - 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, और x का मान आ चुका है कितना कितना कितना, जल्दी बताएंगे, 3/2, 3/2। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेंगे, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। क्या बोल रहा है थर्ड पार्ट? कि करड़ी में 2x स्क्वायर होगा, यहाँ पे करड़ी में 2x स्क्वायर धन 7x धन 5 करड़ी में 2 बराबर 0 है। अब इसके मूल ज्ञात करने हैं। करड़ी देखते ही कांपने लगते हो, हैं? ऐसा होता है, ऐसा आज के बाद से नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आइए इसको खेलते हैं और देखते हैं कि इसको बेहतरीन तरीके से चुटकी बजाते ही कैसे करेंगे, है ना? अभी सिखाता हूं। 2 सेकंड का खेल है ये तो 2 सेकंड का खेल है। बस इतना बता दो मुझे, मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो, बता दो जोड़ने पर क्या आना चाहिए और गुणा करने पर क्या आना चाहिए। सर जोड़ने पर तो बीच वाला, और गुणा करने पर किनारे गुणे किनारे, किनारे गुणे किनारे, है ना? 5 करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2। सर करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 होता है 2, और 5 गुणे 2 हो गया 10। गुणा करने पर आना चाहिए 10। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं है। 2 संख्याएं बताओ मुझे जिनको गुणा करने पर 10 आता है और जोड़ने पर 7 आता है। सर बहुत आसान तो सब है, अभी कॉमन लेने में मजा आएगा ना। दिक्कत कहाँ आएगी, फंसोगे कहाँ? कॉमन लेने में। संख्याएं तो मिल गई, बीच वाले को तोड़ना भी आ गया आपको, कि किनारे वाले को तो डिस्टर्ब ही नहीं करना है। बीच वाले में लिख देंगे 5x, उल्टा लिखता हूं तब आपको मजा आएगा। चलो रहने दो, परेशान नहीं करूंगा मैं, है ना?
क्योंकि स्कूल से ऐसे ही परेशान रहते हैं आप लोग, खूब होमवर्क मिलता है ना। स्कूल में टीचर देते हैं होमवर्क बढ़िया भर भर के, देते हैं नहीं देते भी हैं तो पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो ये बताओ जल्दी से। यहाँ देखो तोड़ दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉमन क्या आ रहा है? क्या 5 में से करड़ी में 2 कॉमन आ सकता है? 5 को आप करड़ी में 2 में तोड़ सकते हैं? नहीं सर, 5 तो करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 5 होता है, मतलब इस 5 के पास करड़ी में 2 नहीं है। तो यहाँ पे केवल और केवल आपका x बाहर आएगा, x बाहर आएगा तो करड़ी में 2x धन 5 बच जाएगा। जो यहाँ बचा है वही यहाँ बचना चाहिए, जो यहाँ बचा है वही यहाँ बचना चाहिए। दिमाग लगाओ थोड़ा सा। देखो एक तो बताऊंगा कि हो क्या रहा है, दूसरा जिसको नहीं पता चल रहा है क्या हो रहा है उसके लिए ट्रिक बताऊंगा। मतलब सबके लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ है मेरे पास। कैसे? पहले बताऊंगा हो क्या रहा है। यहाँ पे पहले ये 2 था, अभी करड़ी में 2 हो गया, मतलब इस 2 को तोड़ सकते हैं कैसे? 2 को तोड़ सकते हैं सर करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, मतलब ये जो 2 है इसके पास 2 बार करड़ी में 2 है ना। एक करड़ी में 2 बचा है, मतलब बाहर आया होगा दूसरा वाला, मतलब यहाँ पे आया होगा दूसरा वाला। ये बात समझ चुके हैं? नहीं आया तो दूसरी बात सुनो। इससे नहीं पता चल रहा है, इसको देखो। पहले ये 5 करड़ी में 2 हुआ करता था, अभी ये 5 हो गया, मतलब बाहर क्या आया होगा? करड़ी में 2। मतलब इन दोनों में से कहीं ना कहीं जुगाड़ सेट हो जाता है। आ रही बात समझ में? गलती नहीं करनी। ये प्लस का था, ये प्लस का था, चिन्ह नहीं बदला है तो प्लस लगा देंगे, बात खत्म। हो तो गया ये। आसान तो था। इससे आसान क्या मिलेगा आपको? सर हमें आसान चाहिए ही नहीं, हम हैं मुश्किलों से खेलने वाले, ऐसा लगता है मुझे भी लगता था ऐसा मुझे भी लगता था, पहले लगता था है मैं ही तो हूँ, ऐसा लगना भी चाहिए, मैं ही तो हूँ, है ना, ये लगना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए। मतलब मुझसे नहीं होगा तो किससे होगा? ये कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है मैथ्स में होना, और ये हो गया तो मैथ्स अपने आप अच्छी होती है, अपने आप, है ना। यहाँ देखो एक्स, गाना सुने वाला, मैं नहीं तो कौन बे, बस वही बात है। हर जगह ये एटीट्यूड रखो, मतलब कि मैं नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता। अपने आप को कभी कम मत समझो दोस्त, कम हो भी नहीं, कहीं ना कहीं टैलेंट होता है सबके अंदर, कोई ना कोई पहचानो, उस पर काम करो बस। मैथ्स तो लेकिन पढ़नी है, ये मत सोचना कि मैथ का टैलेंट नहीं है तो छोड़ो इसको, ये नहीं करना, ये कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि एक बेसिक पढ़ाई आपको आनी चाहिए। अब आपको लग रहा है मुझे डांस अच्छा आता है तो मैथ्स को छोड़ दो, नहीं, ये नहीं कर सकते। बेसिक पढ़ाई का मतलब है ये बेसिक चीज़ें हैं जो सबको आनी चाहिए, इसीलिए बताते हैं ना कि बेसिक एजुकेशन सबके लिए ज़रूरी है। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है ना तो आपका टैलेंट जो है हो सकता है काम ना हो सकता है, कभी कभी आ जाता है, आपने कुछ लोगों को देखा भी होगा कि पढ़े लिखे नहीं है ज़्यादा या बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत कम होते हैं और उसका फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि जब आपको किसी के सामने किसी से बात करेंगे वहाँ पे वो चीज़ झलक जाएगी कि आपने पढ़ाई नहीं की है। तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपना समय बदलना है। समय बदलने का मतलब हर किसी को गाड़ी बंगला कार सब चाहिए होता है ना, अपना समय बदलना है। एकमात्र हथियार आपके पास है एजुकेशन, मतलब कि अच्छे से पढ़ाई करो, जम के पढ़ाई करो, समय है आपके पास, है ना। ये जो उम्र होती है ना, पता नहीं चलता कि कब पढ़ना है, कब खेलना है, कब घूमना है, बड़ा मतलब खतरनाक सा उम्र होता है 10th क्लास में, मुझे पता है, हम लोग भी थे, एक्सपीरियंस से ही बताया जा रहा है हर चीज़। पढ़ाई करो बस, इसके अलावा आपके पास कोई हथियार नहीं है। बढ़िया पढ़ाई कर लिए, बढ़िया जॉब लग गई, गवर्नमेंट या प्राइवेट जैसी भी हो, या तो आप मान लो बिजनेस कर लिए, मतलब कुछ भी करो आप लाइफ में, कुछ भी करो, क्या एजुकेशन इज नेसेसरी, एजुकेशन इज मस्ट, मतलब इसके बिना कुछ नहीं। सबसे पावरफुल वेपन अगर कुछ है, सबसे ज़बरदस्त हथियार, तो वो यही है। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके मूल निकल चुके हैं और हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, और हम देख रहे होंगे अगला क्वेश्चन, इसका 4th पार्ट क्या है? 2x² - x + 1/8 = 0। यहाँ पे ना ये मज़ा नहीं आ रहा है, फ्रैक्शन देख के सर अच्छा नहीं लगा, मतलब दिल टूट गया। हटाओ इसको, कैसे? देखो एलसीएम ले लिया, सबके नीचे 8 आ गया, इसके पास कुछ नहीं है, 8 को गुणा कराओ, कितना आ गया? 16x²। यहाँ पे भी गुणा कराओ, 8x आ जाएगा, माइनस का 8x।
इसके पास 8 था पहले से, तो ये 1 है तो 1 ही रहेगा, बराबर 0। इस 8 को इधर भेजेंगे, 0 से मल्टीप्लाई होके इसका काम तमाम हो जाएगा और ये आ गया 0। क्लियर है बात, समझ में आ गया। अब क्या सर ये बता दो, बस आप लोग मेरी हेल्प करो, बताओ जोड़ने पे क्या आना चाहिए? -8। कितना? -8। गुणा करने पे कितना आना चाहिए? 1 मत बोल देना, ऑनलाइन पिटाई होगी। 1 मत बोल देना, हमेशा किनारे गुणे किनारे, इस किनारे को भूलना नहीं है, भूल जाते हैं लोग। 1 गुणे 16 कितना? 16, मतलब कि गुणा करने पर आना चाहिए 16। अब दो संख्याएं जल्दी से बताओ जिनको गुणा करने पर 16 आता है, जोड़ने या घटाने पर 8 आता है। सर 4 और 4, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, 4 और 4 को जोड़ने पे 8 आता है, लेकिन हमें -8 चाहिए और वो भी जोड़ने पर 8 आता है। जब जोड़ने पर ये चीज आती है और ये माइनस में है तो दोनों को माइनस कर लो, ठीक है। -4 -4 -8 होता है, -4 गुणे -4 16 होता है। बिल्कुल क्लियर है, बीच वाले को तोड़ दो फिर, इंतजार किस बात की, बीच वाले को तोड़ेंगे। -4x और -4x धन 1। अब क्या करेंगे, यहां से कॉमन आ गया 4x आपका, तो यहाँ पे 4 चौका 16 होता है, यहाँ पे 4 बचेगा। एक बार x बाहर निकाला, यहाँ -1, जो यहाँ बचा है वही यहाँ बचेगा। सर ये तो पहले भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही है, कोई परिवर्तन नहीं है। जब कोई परिवर्तन नहीं होगा तो बाहर क्या आता है? कॉमन 1। चिन्ह बदल गया, पहले प्लस था माइनस, तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस। समझ में आ गई चीजें। एक कोष्ठक में 4x - 1, दूसरे में भी 4x - 1 आ गया, बराबर 0। एक बार इसको 0 करेंगे तो 4x - 1 बराबर 0 करने पर x का मान आ चुका है 1/4। और एक बार जब आप इसको 0 करेंगे तो 4x - 1 को 0 करने पर x का मान यहां से भी आ गया 1/4। मतलब कि ये जो मूल आते हैं ये मूल बराबर भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अलग अलग हों। x बराबर 1/4, x बराबर 1/4। जल्दी से लेंगे स्क्रीनशॉट, बढ़ेंगे आगे। देखते हैं अगला पार्ट, अगला क्वेश्चन क्या है। इसका अगला पार्ट जो है आपको दिख रहा है, जल्दी से मुझे बताइए कि जल्दी से क्या बताएंगे। इसके 2 मेथड बताऊंगा मैं, जल्दी से मुझे ये बता दो कि गुणा करने पर क्या आना चाहिए और जोड़ने पर क्या आना चाहिए। सर जोड़ने पर बीच वाला आना चाहिए, जो बहुत आसान है देखना, -20। सर गुणा करने पर किनारे गुणे किनारे, मतलब 10 गुणे 10। अच्छा पहले ही आंसर बता दिया मैंने, 100 आना चाहिए, तो इसका हो जाएगा 10 गुणे 10, 10 गुणे 10। क्योंकि जोड़ने पर आ रहा है और ऊपर से माइनस है तो दोनों को माइनस कर देंगे। -10 -10 -20, -10 गुणे -10 100। क्लियर। बीच वाले को तोड़ो, पहले तोड़ेंगे और फिर जोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक जोड़ेंगे नहीं। आ गई बात समझ में। यहां देखो, यहां से कॉमन आ गया क्या? 10 के पहाड़े में 10 की टेबल में दोनों आते हैं, 100 भी और 10 भी, तो 10x कॉमन ले लिया, 10x कॉमन ले लिया, बचेगा क्या? 10 दहाई 100 होता है, 10 10 जा 100, तो यहाँ पे 10 बचेगा। यहाँ पे एक बार x -1 और यहाँ पर भी यही बचना चाहिए 10x -1। सर कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं है, पहले भी 10 पहले बाद में भी 10, तो यहाँ पे बाहर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। पहले भी 10 था, बाद में भी 10 है, बाहर क्या आएगा? 1 आएगा। क्लियर है बात? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। सर चिन्ह बदल गया लेकिन, अरे तो दिक्कत किस बात की? चिन्ह बदल गया अगर माइनस लगा दो, खत्म बात। एक कोष्ठक में, एक ब्रैकेट में इसको लिखो, एक ब्रैकेट में जो बाहर घूम रहे हैं 10x और 1, इन दोनों को लिख दो। यहां से जब आप मूल निकालेंगे, एक बार इसको शून्य के बराबर रखेंगे तो x का मान आएगा 1/10, और जब एक बार आप इसको शून्य के बराबर रखेंगे तो यहां से भी आएगा 1/10। अरे आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? 1/10 आ रहा है, हाँ आ रहा है तो आ रहा है, क्या कर सकते हैं, 1/10 ही आएगा। मतलब यहां भी मूल बराबर आ गए। समझ में आ रही हैं चीजें? अब जो दूसरा मेथड, अच्छा हाँ दूसरा मेथड बोला था, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। आपको ऐसे ही करना है एग्जाम में, दूसरे मेथड पे नहीं जाना। जानना जरूरी है ना यार, मैथ्स पढ़ रहे हो, जानना तो जरूरी है, बनता है जानना। यहाँ देखो 100x² को हम लिख सकते हैं 10x का होल स्क्वायर। यहाँ पे 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, ये बन गया a² धन b² -2ab। मतलब इस 20x को तोड़ दिया 2ab में। ये किसका फॉर्मूला है सर? a - b का होल स्क्वायर। इसको 2 बार लिख देंगे। ये वाला गुणनखंड सिखाया गया था 9th क्लास में, कुछ नया नहीं बता रहा हूं मैं, कुछ नया नहीं बता रहा हूं। ऐसे जो देख रहे हो कुछ नया है क्या? ये वही तो 9th क्लास वाला ही तो है।
यहाँ देखो, यहाँ तक पहुंच गए, उसके बाद यही काम वहां भी करना है। क्लियर है बात? स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आगे क्या बात चल रही है। आगे बात चलेगी प्रश्न संख्या 2 की। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। बिल्कुल अच्छी बात है ये, हम यहाँ पर आए ही हैं समस्याओं को हल करने, हमारा जन्म ही हुआ है समस्याओं को हल करने के लिए, लगता है ना कभी कभी ऐसा। ठीक है, यहाँ देखो पहला क्वेश्चन क्या है, जॉन और जीवंती, ये मैंने कराया भी था, याद है, एक बार रिवीजन करते हैं ना इसका, बेहतरीन वाला। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे। कितना है? 45 है। अगर जॉन को दे दिया x, जॉन है मेरा नाम, मेरा नहीं, जॉन का नाम जॉन है, अगर जॉन को दे दिया x तो जीवंती के पास कितने कंचे पहुंचेंगे? सर पूरे में से, पूरा तो ये था, जॉन ने ले लिया कितना? x, मतलब कि x हटा दो इसमें से, 45 में से। नहीं आया समझ में? पुरानी वीडियो देखने जाना, नहीं देखी हो तभी नहीं समझ में आया होगा। जो देख कर आए हैं, जब मैंने उदाहरण 1 कराया था, जो देख कर आए हैं उनको बहुत अच्छे से पता चल रहा है ना। चलो एक बार देख लेते हैं फिर से। 45 कंचे हैं, अगर मैंने ऐसे बोल दिया कि जॉन को 10 दे दिया तो जीवंती के पास कितने बचेंगे? 35। आया कैसे? कि पूरे में से जितना जॉन को दिया उतना माइनस कर दो, तब जीवंती के पास पता चल जाता है। वही तो यहाँ भी किया है, वही तो ऊपर भी किया है, जितना जॉन को दिया उतना माइनस कर दो पूरे में से, उतना जीवंती के पास चला जाएगा। मम्मी ने दिया 10 रुपए, मम्मी के पास हैं 10 रुपए, 2 रुपए दिया आपकी सिस्टर को, है ना। हाँ, सिस्टर को कम मिलना चाहिए ऐसा, चलो सिस्टर को दिया 6 रुपए, बोलो 2 रुपए मिल गए गुड़िया को, आपकी छोटी बहन को, ठीक है। कितने? 6 रुपए, 6 रुपए 10 में से, टोटल मम्मी के पास 10 रुपए, 6 रुपए मिल गए गुड़िया को, 6 रुपए गुड़िया को मिल गए। आपको कितने मिलेंगे? सर 10 रुपए मेरे ही तो थे। नहीं, मैथ लगानी है, बेईमानी नहीं करनी। 10 रुपए 10 के 10 नहीं लेने, 6 रुपए मिल गए आपकी सिस्टर को, तो आपको कितने मिलेंगे? आपको मिल रहे होंगे बचे हुए पैसे 4। कैसे आया 4? जितना रुपया टोटल था, जितना सिस्टर को मिल गया उतना माइनस कर दो। वही काम तो वहां भी किया है कि जितने कंचे टोटल थे तो x जॉन ने ले लिया, तो पूरे में से जॉन वाला माइनस कर दो, तो इतना मिल जाएगा किसको? जीवंती को। कंचे खेला है ऐसे करके? खेलना भी मत, ठीक है। अब नहीं खेलते लोग, पहले खेलते थे, है ना। अब तो बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे, जो गांव से बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा, जो बाहर रहते होंगे उनको नहीं पता होगा। हाँ, मैंने खेला है जब मैं छोटा था। यहाँ देखो, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं? 45। नहीं खेला यार, बहुत पिटाई हो जाती थी खेलने पर ये सब। यहाँ देखो 45 कंचे हैं जॉन और जीवंती के पास, तो माना जॉन के पास x कंचे, जो बताया था वही बता रहा हूं, x कंचे हैं। अब जॉन को x मिल गए तो जीवंती को कितने मिलेंगे? तो जीवंती को कितने मिलेंगे? जीवंती के पास जितना पूरा था उसमें से माइनस कर दो x को, जो मतलब बच गया 45 में से ये माइनस कर दो, तो इतने कंचे जीवंती के पास होंगे। इतनी बात क्लियर है? कोई डाउट यहां से? अब बोल रहा है कि दोनों के पास से 5-5 कंचे गायब हो चुके हैं, इन्होंने गायब कर दिया 5-5 कंचे, तो बचे हुए कंचे जॉन के पास कितना बचेगा? जल्दी बताना। पहले x था, 5 गायब हो गए, गायब होने का मतलब माइनस होना। जॉन के पास कितना बचेगा? पहले x था, 5 गायब कर दिया, माइनस कर दो, x माइनस 5 कंचे। जीवंती के पास कितना बचेगा? जल्दी बताएंगे, जीवंती के पास कितने कंचे बचेंगे? किसके पास? तो जीवंती के पास नंबर ऑफ कंचेस, कितने कंचे बचेंगे? 45 माइनस x, ये तो पहले था, और 5 इन्होंने भी गायब कर दिया, तो 45 माइनस 5 करेंगे तो 40 माइनस x कंचे बचे हैं। किसके पास? जीवंती के पास। क्लियर है ये? कोई डाउट नहीं है? आगे क्या हो रहा है? 5 कंचे गायब हो गए हैं, और गायब होने के बाद अब जो उनके पास बचे हुए कंचे हैं, वो कितने हैं? अगर दोनों को गुणा कर दो तो 124, मतलब बचे हुए कंचों को आप गुणा करते हैं तो 124 आता है। कितने कितने कंचे बचे हैं? x माइनस 5 और कितना था? 40 माइनस x, दोनों को गुणा कर दिया मैंने,
और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गुणनफल कितना होना चाहिए 124। क्लियर है बात, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। x जाएगा और इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा 40 माइनस एक्स में, एंड -5 जाएगा, ये भी 40 माइनस एक्स में मल्टीप्लाई होगा बराबर 124। कोई दिक्कत नहीं है। x इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और -5 जब दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो -200 प्लस 5x आएगा 124। ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहीं रहने दो इसको। ये देखो 40x और इसके जैसा कौन है 5x, दोनों मिलके क्या बना दिए 45x। ये -200 यहीं है, इसको भी इधर लाओ, -124 बराबर कितना आ गया 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 324 आ जाएगा बराबर 0। कभी भी माइनस में एक्स स्क्वायर को नहीं रखना। क्या रखने से गलत हो जाता? नहीं, गलत नहीं होता, अच्छा नहीं लगता है ना, अपने को जमता नहीं है ये। मतलब कि माइनस में रखने से गलती होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लो ना पूरे में से, माइनस कॉमन लेते ही सबके चिन्ह बदल जाएंगे। मतलब ये माइनस का था प्लस का हो गया, प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, तो ये माइनस उधर जाके खत्म हो जाएगा। मतलब हमारे पास जो द्विघात समीकरण आ गया वो ये आ चुका है। और इसका हमें करना है क्या, इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है, फैक्टराइजेशन करना है। कैसे, बात आती है कैसे सर, ये तो पता चल रहा है इसको देख के कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए -45 और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 324, ये तो पता चल रहा है। लेकिन इतना बड़ा नंबर हम कैसे सोच पाएंगे, 324 कैसे आएगा, सोचेंगे ना। ट्रिक तो बताया था, अभी कैसे सोचेंगे आइए एक बार और देखते हैं। मैंने क्या बताया था, जब भी बड़ी संख्या मिल जाए आप कर दो गुणनखंड इसका। 2 से काटेंगे तो 162 आ गया, फिर 2 से काटेंगे तो 81 आ गया, फिर 3 से काटेंगे तो 27 आ गया, फिर 3 से काटेंगे तो 9 आ गया, फिर 3 3 3 1, ऐसे ऐसे करके खेल खेलना है। क्लियर? अब देखो, अब गुणा करने की टेंशन आपकी हो गई दूर, बस यहाँ पे 2 ग्रुप बनाना है जिससे हमें 45 मिल जाए। -45 बाद में देखेंगे, 45 मिलना चाहिए जोड़ने या घटाने पर। आओ देखते हैं, अगर मैं 3 3 जा 9 3 जा 27 कर दिया, ये मिलके 27 हो गए, और 3 2 जा 6 6 2 जा 12, क्या 27 और 12 से 45 मिल सकता है? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, कुछ और सोचते हैं। अगर हम क्या करें, इनको आपस में ले लेते हैं, 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 2 जा 36, और एक ग्रुप नीचे का बना दिया 3 3 जा 9, आ गया मजा, मिल गया 45। कैसे? 36 और 9 को ऐड करने पर सर 45 आता है, लेकिन ऐड करने पर आता है और हमें माइनस का चाहिए, तो ये भी माइनस का होना चाहिए और ये भी माइनस का होना चाहिए। एक बार पहले इस मेथड का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको हटाऊंगा, उसके बाद हम देखेंगे गुणनखंड कैसे होगा। तो अब मैं इसको हटा रहा हूं, याद रखना। याद क्या रखोगे, यहाँ पे लिख देता हूं मैं क्या क्या नंबर्स हो जाएंगे। एक तो -36 हो जाएगा और एक माइनस का 9 हो जाएगा। समझ में आ चुका है कैसे मैंने ग्रुपिंग की? पहला तुक्का लगाया, नहीं लगा, दूसरे में लग गया। कभी कभी 3-4 बार लगाना पड़ता है, परेशान नहीं होना, एकदम आराम से लगाते रहो। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये तरीका होता है बड़ी संख्याओं का अगर गुणनखंड करना है, जिनका हमें जो पहाड़े नहीं आते, हमें टेबल्स उतनी लंबी चौड़ी नहीं आती कि 324 आ जाए, या आती भी है तो उस टाइम मतलब कि माइंड काम नहीं करता होगा ना आपका। 324 कैसे सोच लोगे कि 36 × 9, नहीं सोच पाओगे। तो उसका मेथड क्या है, गुणनखंड करना। क्लियर है बात? क्लियर है बात या कोई डाउट? इसको हटा दिया मैंने। अब देखें ध्यान से, इसको हम तोड़ेंगे बीच वाले को, किसमें, -36 और -9 में। तो x स्क्वायर -9x -36x प्लस 324। एक बात ध्यान रखेंगे, इसको पहले लिखना है या इसको पहले, किसी को पहले किसी को बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। -36 को अगर मैं पहले लिख देता तो गलत नहीं होता, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x -9 बचेगा, और यहाँ भी x -9 बचना चाहिए था। पहले 36x हुआ करता था, अभी x हो गया, मतलब कि 36 बाहर आया होगा। पहले प्लस था फिर माइनस था, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, चिन्ह बदला हुआ है तो माइनस लगाएंगे। एक कोष्ठक में हम लिखेंगे x -9 और एक कोष्ठक में हम लिखेंगे x -36 बराबर 0 बराबर 0। x का 2 मान आ रहा है, जब आप इसको 0 करेंगे तो x का मान 9 आएगा,
और जब आप इसको जीरो करेंगे x माइनस 36 को, तो यहाँ से x का मान 36 आएगा। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? इतनी बात समझ में आ चुकी है? मतलब जॉन के पास या तो 9 कंचे थे या तो 36। कहने का मतलब, ध्यान से समझें, जब जॉन के पास 9 कंचे होंगे, ये हो गया जॉन, ये हो गई जीवंती दीदी। कहने का मतलब जब जॉन के पास x थे, x का मान एक तो 9 आ रहा है, एक तो 36 आ रहा है। जब जॉन के पास 9 कंचे तो जीवंती के पास 36। इसका उल्टा, जब जॉन के पास 36 कंचे तो जीवंती के पास 9 कंचे होंगे। तो आरंभ में या तो जॉन के पास 9 कंचे रहे होंगे और जीवंती के पास 36 कंचे रहे होंगे, या तो जॉन के पास 36 रहे होंगे और जीवंती के पास 9। दोनों आंसर बिल्कुल सही हैं, दोनों आंसर बिल्कुल सही हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ रहे होंगे हम, और आगे बढ़ रहे होंगे। क्लियर है ये? इसी का एक सेकंड पार्ट था जो मैंने समझाया था वहां पे, लागत वाली बात। लागत वाली बात में क्या समझाया था कि अगर आप एक दिन में 5 कॉपी बनाते हैं, आपके पास फैक्ट्री है, आपके पास फैक्ट्री है और 5 कॉपी आप एक दिन में बनाते हैं, एक कॉपी में आपकी लागत जो लग रही है, जो पैसे आपको एक कॉपी में लगाने पड़ रहे हैं, वो कितने हैं? 5 नहीं 6 रुपए। एक कॉपी में आपकी 6 रुपए के खर्चे आ रहे हैं और आप दिन भर में 5 कॉपी बनाए हैं, तो टोटल लागत कितनी लगी? कितने पैसे आपने लगाए? सर बड़ा आसान है, 6 गुणे 5 30 रुपए। बात तो ये हुई ना, लागत कितने पैसे आपके खर्च हुए पहले दिन। एक कॉपी में 6 रुपए का खर्चा, 5 कॉपी में 6 गुणे 5 30। ऐसे ही लागत निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? कि जो भी आप नंबर ऑफ आइटम्स बनाए हैं, चाहे वो खिलौना हो, चाहे वो कॉपी हो, जितना भी बनाया है एक दिन में, और एक कॉपी का एक खिलौने का जितना प्राइस हो, दोनों को गुणा करके, वही कॉन्सेप्ट यहां लगेगा। कैसे? माना कुटीर उद्योग एक दिन में कितने खिलौने निर्मित करता है? x। माना खिलौनों की संख्या, एक दिन में बनने वाले खिलौनों की संख्या क्या है? x है। एक फैक्ट्री है जो एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है, तो मैंने पहले ही मान लिया, माना एक दिन में बनने वाले खिलौनों की संख्या कितनी होगी? x होगी। क्लियर है बात? ये कितनी है? x। ठीक है। अब आगे क्या बात हो रही है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में बनाए गए खिलौनों को घटाने पर प्राप्त होता है। तो अगर मुझे ये निकालने का मन हो कि प्रत्येक खिलौने का क्या मूल्य होगा, तो हम क्या लिखेंगे? प्रत्येक खिलौने का मूल्य। कैसे निकालेंगे इसको समझेंगे। प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या बोल रहा है, एक बार फिर से पढ़ें। प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या होगा? प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या होगा? 55 में से घटा दो, किसको? जितने भी खिलौने आपने एक दिन में बनाए हैं, 55 में से घटाने पे जो भी आता है वो एक एक खिलौने का दाम हो जाएगा। मतलब 55 में से हम घटा देंगे कितना? जो हम एक दिन में खिलौने बनाए हैं, मतलब कितने खिलौने बनाए हैं? x खिलौने। तो 55 में से x को घटाने पर जो भी आता है, मतलब 55 माइनस x, एक खिलौने का दाम हो जाएगा। ऐसा ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। 55 में से जितने भी खिलौने एक दिन में बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं? x। तो 55 में से x घटा दो, एक एक खिलौने का दाम पता चल जाएगा। आपके पास एक एक खिलौने का दाम भी पता है और कितने खिलौने बन रहे हैं वो भी पता है। यहां भी यही था, एक एक कॉपी का दाम पता है, कितनी कॉपी बन रही है ये भी पता है। तो लागत कैसे निकाले थे? दोनों को गुणा करके। यहां भी लागत कैसे निकालोगे? इन दोनों को गुणा करके। तो लागत कितनी आ जाएगी? x को गुणा करेंगे किसमें? 55 माइनस x में। जैसे वहां कोने में किए हो वैसे ही। लागत हमें पहले से ही दिया है, कितना है? 750। मतलब x और 55 माइनस x गुणा करने के बाद कितना आ रहा होगा? 750। यहां इनको गुणा करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक द्विघात समीकरण बनाएंगे। कैसे? आइए देखते हैं। 55x, x जाएगा 55 में गुणा होगा, 55x माइनस x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर 750। कितना? 750। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुने, यहां पर समझेंगे। यहां पे क्या है? सबको उधर ले जाओ। एक्स स्क्वायर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये 55x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा।
और ये तो अपनी जगह पर है 750, और उधर कितना बच गया 0, तो इधर कितना लिख दिया 0। क्लियर है बात? ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। दिक्कत फिर से वही आ गई कि संख्या आ गई बड़ी, संख्या आ गई 750। अब कैसे निपटेंगे? पहले तो ये देख लेते हैं कि जोड़ने पर कितना आएगा और गुणा करने पर कितना आएगा। तो आप देख के जल्दी से बताइए कि जोड़ने पर सर माइनस का 55 आ रहा है और गुणा करने पर प्रोडक्ट जो आ रहा है किनारे गुणे किनारे 750 आ रहा है। क्लियर है ये बात? ये तो समझ में आ रहा होगा भाई, क्लियर है? आगे की बात समझना आसान है, क्योंकि ऐसे बड़े क्वेश्चंस एग्जाम में मिल जाएंगे। टाइम तो खराब करोगे ही करोगे, समझोगे नहीं तो कर भी नहीं पाओगे। इसको समझेंगे कि 750 है, इसका हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। कितना आ गया? 2 से काट दो, 2 3 6, 1 7, 2 7 14 और 1 2 5 10। अब इसको हम 7 3 10 5 15 3 से कट कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। अब हम 3 से कट करेंगे, नहीं कटेंगे, 3 से कट ही नहीं होगा, 5 से करेंगे 25, 5 से अगेन करेंगे 5 1। क्लियर है? अब हमें यहाँ पर ऐसे दो पेयर बनाने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर 55 आ जाए। मिल जाएंगे, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है, थोड़ी सी मेहनत। जैसे ये तो इन तीनों को करेंगे 125, इससे तो होगा नहीं। हम क्या करते हैं 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, यहाँ से भी नहीं होगा। 5 3 15 दूना 30, ये देखो मिल गया मुझे। ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रहा था ना अभी, कि ऐसे ही मतलब माइंड में कैलकुलेशन ये करना है, और जैसे ही मिल जाएगा उसको एक बार रीवेरीफाई करेंगे। 5 3 जा 15, 2 जा 30, 5 3 15 दूना 30 और 5 5 जा 25। अब इन दोनों को जोड़ने पर 55 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, मतलब कि एक -30 हो जाएगा और एक -25 हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें -55 चाहिए। गुणा करने पर नहीं सोचना है, वही मिलेगा 750, क्योंकि हमने गुणनखंड से निकाला है, गुणा करने पे वही मिलेगा। बस इसको ध्यान में देना है कि -55 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्लियर है बात? क्लियर है? अब इसको मैं हटा देता हूं, है ना? स्क्रीनशॉट लेने का मन कर रहा है, ले लो, ले लो। ले लो स्क्रीनशॉट लेना भूल गए थे तो, क्योंकि ये आपको आना चाहिए। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं उसको हटाऊंगा क्योंकि मैं वहां पे गुणनखंड करने वाला हूं। अब तो क्लियर है, अब तो हटा दें इसको। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करने वाले हैं हम इसमें, इसको हम तोड़ेंगे -30 और -25 में, तो हो जाएगा x² -30x -25x प्लस 750 बराबर 0। इन दोनों से x कॉमन आएगा और x कॉमन लेने के बाद आप देख सकते हैं कि x -30 बचेगा, और यहाँ पर भी x -30 ही बचना चाहिए। पहले ये -25x हुआ करता था, अभी x बचा, मतलब यहाँ पे 25 आया होगा। थोड़ी सी जगह की कमी पड़ गई है तो इसको हम थोड़ा सा दूर लिख लेते हैं। यहाँ पर भी यही बचना चाहिए जो इस कोष्ठक में बचा है। ये बात तो क्लियर है ना? जो यहाँ पे बचा वही यहाँ पे बचना चाहिए। ये पहले 25x हुआ करता था, x हो गया, मतलब यहाँ पे 25 आएगा। ये चिन्ह परिवर्तन हुआ तो यहाँ पे माइनस आएगा। एक कोष्ठक में लिख देंगे x -30 और एक में लिख देंगे x -25 बराबर 0। क्लियर? यहाँ से इसको 0 करेंगे तो x का मान आपका 30 आ रहा होगा, और इसको 0 करेंगे तो x का मान आपका 25 आ रहा होगा। कौन सा सही है या दोनों सही हैं, ये देखने के लिए आपको जानना पड़ेगा यहाँ पर। मतलब पहले हम 25 को 30 को चेक करते हैं कि जब खिलौनों की संख्या 30 थी, अगर हाँ दोनों सही हैं। कैसे? अगर खिलौनों की संख्या एक दिन में बनने वाले खिलौनों की संख्या 30 होगी तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा? प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 - 30, 55 - 30 मतलब 25। अगर एक दिन में 30 खिलौना बना रहे हैं, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, दोनों में से दोनों ही सही हैं। या तो ये हो रहा होगा या तो दूसरा हो रहा होगा। अगर 30 खिलौने बना रहे होंगे तो एक खिलौने का दाम 25 होगा। अगर 30 खिलौने बना रहे होंगे तो एक खिलौने का दाम 25 होगा। और अगर 25 खिलौने, जब x का मान आप 25 लेंगे, अगर 25 खिलौने बना रहे होंगे तो एक खिलौने का मूल्य 55 - 25 मतलब तब 30 हो जाएगा। दोनों बातें समझ में आ चुकी हैं? दोनों बातें क्लियर हैं कि जब हम 30 लेंगे मतलब खिलौने, प्रत्येक खिलौने दिन भर में 30 बनाया तो दाम आ जाएगा 25, और जब आप प्रत्येक दिन में 25 खिलौने बना रहे हैं तो दाम आ जाएगा कितना? 30। क्लियर है? कर लेंगे इसको। आइए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और बढ़ते हैं आगे। आगे हम कर रहे हैं कौन सी प्रश्नावली? 4.2 हमने देख लिया। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हम देख चुके हैं।
अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 3 की। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। बड़ा आसान सा है ये योग, यहाँ पे ध्यान देना है, आसान तो है, आप लोग गलत करते हैं। योग 87, अभी आपने देखा 45 कंचे वाला क्वेश्चन, 45 कंचे थे, एक को x दिया तो दूसरे के पास कितना बचा था सर, जो भी टोटल है उसमें से जितना इसको दिया उतना माइनस। ऐसे ही यहाँ पर टोटल 27 है, तो अगर एक संख्या माना पहली संख्या x है, तो जल्दी से बताओ दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी। पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या, बहुत सारे बोल रहे हैं y हो जाएगी। अरे y नहीं लेना है, एक वेरिएबल में करना है। अगर आप द्विघात कर रहे हैं तो कोशिश करना है कि जब तक पॉसिबल हो एक वेरिएबल में, एक चर में करना है। अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, टोटल जितना है मतलब जितना योग करने पे आया उसमें से पहली संख्या आप घटा देंगे। जैसा आपने कंचे वाले क्वेश्चन में किया था वैसा ही वही मेथड यहां भी लगाना है। क्लियर है बात। तो दोनों संख्याओं का योग 27 है, ये तो हो गया। गुणनफल 182 है, गुणनफल 182 है, तो हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों को गुणा कर देंगे और कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा। ऐसे क्लियर है। अब हम इसको गुणा करेंगे अंदर, 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। सबको एक तरफ लेकर चलेंगे। एक तरफ कैसे, इसको उधर ले जाओ क्योंकि हमें इसको प्लस करना है, इधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इसको भी उधर ले जाओ तो कितना बन जाएगा, माइनस 27x, और ये अपनी जगह पर है 182। सबको उधर ले गए तो इधर 0 आ गया, यही हुआ ना। इधर 0 लगाओ या इधर 0 लगाओ, बात एक ही है, तो उस चीज से कंफ्यूज नहीं होना है। उधर 0 क्यों लगाना, हम इधर 0 लगा देंगे, है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब फिर से सर वही दिक्कत आ गई, फिर से बड़ा नंबर हमें मिल गया 182। सबसे पहले तो ये बता दो मुझे कि जोड़ने पर क्या आना चाहिए और गुणा करने पर क्या आना चाहिए। सर जोड़ने पर -27 आसान है, -27, गुणा करने पर किनारे गुणे किनारे 182। बताओ कौन सा टेबल है जिसमें 182 आता, नहीं पता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी ढूंढेंगे इसको हम गुणनखंड करके, मुझे भी नहीं पता सही बताऊं तो, लेकिन यहाँ अभी हम ढूंढेंगे ना। 2 से कट करो 9, 1, 7 से कट करो 13, 13 से कट करो 1, ये जल्दी मिल जाएगा, ये जल्दी मिल जाएगा। कितना चाहिए, 27 चाहिए, मिल तो गया। ये 7 2 जा 14, तो एक 14 हो गया और एक 13 हो गया। मतलब कि एक माइनस का 14 लेना पड़ेगा, एक माइनस का 13 लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें माइनस का 27 चाहिए। तो हम इसको तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन लेंगे और आ जाएगा x माइनस 13, और यहां पर x माइनस 13 है तो यहां भी वही आना चाहिए। सर ये पहले 14x हुआ करता था, अभी x बन गया, मतलब 14 बाहर आया होगा। पहले प्लस था अभी माइनस हो गया, मतलब कि यहां पर कौन सा चिन्ह लग जाएगा, माइनस का, क्योंकि चिन्ह बदला हुआ है। चिन्ह बदलेगा तो माइनस लगेगा, नहीं बदलेगा तो प्लस लगेगा। बात खत्म, बात खत्म। x माइनस 13, x माइनस 14 बराबर 0। अब मेरी बात ध्यान से सुने, यहाँ पे एक 0, अगर आप x माइनस 13 को 0 के बराबर करते हैं तो x का पहला मान आपके पास आ जाएगा 13, और जब आप x माइनस 14 को 0 के बराबर करते हैं तो x का दूसरा मान आ जाएगा 14। जब x बराबर 13 होगा, जब आपने ये लिया, जब x बराबर 13 लिया तो पहली संख्या 13 हो गई, क्योंकि पहली संख्या x के बराबर है। पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी। सर पहले 27 माइनस एक्स हुआ करती थी, जब आपने पहली संख्या 13 ली तो ये 27 माइनस 13 मतलब कि दूसरी संख्या 14 आ जाएगी। दूसरा केस देखो, केस बना के ऐसे बताना पड़ेगा एग्जाम में। दूसरा केस, जब x बराबर हमने लिया 14, 14 लिया जब x बराबर, तो जब ये 14 होगा, पहली संख्या 14 हो जाएगी और दूसरी संख्या 27 माइनस 14 हो जाएगी। मतलब पहली संख्या हमारी आ चुकी है x मतलब कि 14, एंड सेकंड नंबर दूसरी संख्या हमारी आ जाएगी क्या,
कितना माइनस एक्स बोला था? 27 माइनस 14, 27 माइनस एक्स मतलब कि 13 आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? कोई डाउट नहीं है? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, दोनों ही आंसर सही हैं, दोनों कंडीशन आपको एग्जाम में लिखकर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, कोई डाउट यहां तक? फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। क्रमागत का मतलब कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब जो लगातार संख्याएं आती हैं, क्रमागत का मतलब जो लगातार, जैसे 3 और 4 हो गया, 7 और 8 हो गया। तो ये कैसे आती हैं? पहली संख्या अगर 5 है तो अगली संख्या क्या आएगी? 6। हाँ बिल्कुल, लेकिन हम दूसरी लैंग्वेज में पढ़ेंगे। अगर पहली संख्या 5 है तो उसकी अगली संख्या 5 धन 1 आएगी। अगर पहली संख्या 99 है तो दूसरी संख्या 99 धन 1 आएगी उसके आगे वाली। ऐसे ही अगर पहली संख्या x है, माना संख्याएं x तथा x प्लस 1 है, x तथा x प्लस 1 है, मतलब अगर पहली संख्या x हो गई तो उसके जस्ट आगे वाली संख्या कैसे मिलेगी? उस संख्या में एक को जोड़ने पर। तो पहली संख्या x हो गई है, दूसरी संख्या x प्लस 1 हो चुकी है। कोई डाउट नहीं है? क्लियर है बातें? बहुत बढ़िया। बोल रहा है इनके वर्गों का योग, मतलब इसका वर्ग कर दो पहली संख्या का, दूसरी संख्या का वर्ग कर दो, और इन वर्गों का क्या कर देंगे? इन वर्गों का योग। इन वर्गों का योग कितना हो रहा है? तो इनके वर्गों का योग जो होगा वो 365 के बराबर होगा। योग की बात हो रही थी, किसके? इनके वर्गों के। तो हमने वर्ग किया, योग कर दिया, 365 के बराबर कर दिया। ये तो एक्स स्क्वायर रहेगा, यहाँ a धन b का होल स्क्वायर खोलेंगे, a स्क्वायर धन b स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर धन 2ab, ये तो आता ही है सबको, 365 आ गया। एक्स स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर हो गया अपना 2x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 गुणे x गुणे 1 हो गया 2x बराबर 365। पहले हम 2x स्क्वायर लिखेंगे, फिर हम 2x लिखेंगे नियम से। नियम से मतलब पहले x स्क्वायर वाला, फिर उससे छोटा x वाला, अब जो नंबर बचे उनको, तो ये प्लस का 1 और माइनस का 365 बराबर 0। ये 365 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। ध्यान देना, यहां भी बड़ा ही नंबर मिलेगा, यहां भी बड़ा ही नंबर मिलेगा। 1 माइनस 365 हो गया माइनस 364। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। छोटा कैसे करते हैं सवाल को? अगर कुछ सब में से कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेके छोटा कर लेंगे। सब में से 2 कॉमन आ रहा है, यहां पर बच जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां पर बच जाएगा x, और यहां पर बच जाएगा 182। ये 2 उधर जाएगा 0 के पास, 0 के पास जाके क्या बन जाते हैं लोग? 0 बन जाते हैं, है ना। अच्छी संगति में रहोगे तो अच्छे बनोगे, और 0 के पास रहोगे तो टॉपर नहीं बनोगे, है ना। यहाँ देखो 2 उधर जाएगा, भाग हो जाएगा, खत्म। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। मतलब कि ये हमारा द्विघात समीकरण आ चुका है, इसका हमें गुणनखंड करना है। बहुत ही बेहतरीन गुणनखंड होगा, जोड़ने पर 1 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर, और गुणा करने पर 182 आना चाहिए। आइए देखते हैं इसमें कितना टाइम लगता है, जब तक मिल नहीं जाएगा। कभी कभी ये टाइम टेकिंग हो जाते हैं, है ना। 182 के गुणनखंड करेंगे आप, क्या हो जाएगा? 2 से कट करेंगे। अच्छा अभी तो किया था हमने, अभी तो किया था 91, ये तो आसान है, मुझे मिल भी गया, मुझे याद है इसका गुणनखंड क्या आएगा, मुझे तो मिल गया। ये हो गया 14, ये हो गया 13, हमें चाहिए प्लस का 1, मतलब 14 माइनस 13 करने पे प्लस का 1 आ जाएगा। क्लियर है बातें? कोई डाउट नहीं है? नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। आइए करते हैं इसका, कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो x धन 14 बच जाएगा, और यहाँ पर भी x प्लस 14 ही बचना चाहिए, मतलब बराबर 0। पहले 13x हुआ करता था, अब x हो गया तो यहाँ आ जाएगा 13, साइन चेंज हो गया तो यहाँ आ जाएगा माइनस का चिन्ह। आ रही बातें समझ में? बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए x धन 14 एक कोष्ठक में आ जाएगा, और जो बाहर हैं x माइनस 13 ये एक कोष्ठक में। यहाँ से आप जब इसको शून्य के बराबर करते हैं तो ये माइनस का 14 आएगा, और जब आप इसको शून्य के बराबर करते हैं तो यहाँ से प्लस का 13 आएगा। क्वेश्चन पढ़ो, कैसे पूर्णांक है सर? धनात्मक पूर्णांक है।
क्या ऋणात्मक हो सकता है? नहीं, तो इसको हम क्या बोल देंगे? रिजेक्टेड। इसको हम बोल देंगे रिजेक्टेड, क्योंकि प्रश्न में हमें धनात्मक पूर्णांक दिया है और -14 एक कैसा पूर्णांक है? -14 एक ऋणात्मक पूर्णांक है। इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। मतलब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 13। तो दोनों संख्याएं पूछा है, हाँ दोनों संख्याएं पूछा है, तो लिखेंगे पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या उसके आगे वाली x+1 है, तो 13 + 1 14। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्त? 13 + 1 14 हो जाएगी। क्लियर है बात? ऑल क्लियर? वेरी गुड। स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे। बढ़े आगे, देखें अगला क्वेश्चन क्या धमाका करने वाला है। धमाका कुछ नहीं है, सब आसान है, बस समीकरण बनाना आना चाहिए। क्या है? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, पता नहीं क्या लिखा है यार, पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं, है ना, फिर बात करेंगे। अब बात होगी, अब बात बनेगी, अब बात बनेगी। अब देखिए समझते हैं इसको। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। किससे कम है? आधार से। तो आधार को मान लिया मैंने, आधार को मान लेंगे x, AB को मान लिया x, ये आधार होता है। इसको मान लिया कितना? x। क्लियर है? क्या बोल रहा है कि जो ऊंचाई है ना आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। x सेंटीमीटर इसकी आधार है, तो ऊंचाई जो है इसकी 7 सेंटीमीटर कर दो कम। सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, अभी बाद में लिख लेंगे हम लोग जब आंसर आएगा। क्लियर है? आगे, यदि कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं इसको कर्ण को, तो ये 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। मतलब आपको परपेंडिकुलर जिसको हम लंब या ऊंचाई बोलते हैं ये निकालना है, आपको बेस निकालना है जिसको हम आधार बोलते हैं। हाइपोटेन्यूस मतलब कि कर्ण आपको पहले से ही पता है। हमें पाइथागोरस थ्योरम आती है, पाइथागोरस प्रमेय आती है। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, जिसका नाम कर्ण होता है, वो बाकी के दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। मतलब कि एक भुजा AB हो गया, इसका वर्ग कर दिया, दूसरा भुजा BC हो गया, मतलब ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गया, इन दोनों के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। क्लियर बात? ठीक है। AC कितना है? मान रखेंगे 13 का स्क्वायर। AB कितना है? x का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना है? x - 7 का होल स्क्वायर। क्लियर है बात? ठीक है। 13 का स्क्वायर होता है सर 169, x स्क्वायर, a - b का वर्ग क्या होता है? a वर्ग धन b वर्ग -2ab, मतलब 7 × 2 × x -2। चलो पूरा ही लिख देता हूं यार, तुम लोग भी क्या याद रखोगे। देखो यहाँ पे a - b का वर्ग, a वर्ग धन b वर्ग -2ab। आ रही बात समझ में? क्यों नहीं आएगी? क्लियर है बात? ठीक है, बहुत बढ़िया। एक्स स्क्वायर धन x स्क्वायर धन 49, इनको गुणा करके बताना कितना आएगा? -14x। ये बन गया 2x स्क्वायर, इसको तो ऐसे ही रहने दो। ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस 49 -14x। सबको एक साथ एक तरफ लिखेंगे तो यहीं पे लिख लेते हैं। ये 2x स्क्वायर ठीक है, माइनस का 14x ठीक है, ये प्लस का 49 है, इसको उधर ले जाओ तो माइनस का 169 बराबर 0 हो रहा है। कहीं भी बराबर 0 लिखो, इधर लिखो या उधर, बात एक ही है। क्या दिक्कत हो रही? दिक्कत कुछ नहीं हो रही, इन दोनों को सॉल्व कर लो। क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको माइनस करने पे कितना आएगा? 0। 16 - 4 = 12। बात सही है? बिल्कुल सही है, क्यों नहीं होगी सही? इसको छोटा कर सकते हैं क्या सर? 2 कॉमन आ रहा है, फटाफट निपटाओ इसे, छोटा करो, इसको छोटा कर दो, है ना। 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, कितना बच जाएगा? x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 = 0। एक बार चेक करेंगे आप लोग भी। 2 कॉमन लिया, x स्क्वायर यहाँ बच गया, यहाँ पे 7x बच गया और यहाँ पर 60 बच जाएगा। क्लियर है बात? कोई डाउट नहीं है? ठीक है। अब हम इसका फिर से गुणनखंड करेंगे। पहले तो इस 2 का काम तमाम करेंगे, 0 के साथ जाएगा और 0 बन जाएगा।
जीरो के साथ रहोगे तो जीरो रहोगे, हीरो के साथ रहोगे तो हीरो रहोगे। समझ में आ गई बात, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान से बताओ मुझे कि ऐसा कौन सा नंबर है जिनको जोड़ने पर माइनस का 7 आएगा और गुणा करने पर 60 आएगा, वो भी माइनस का ही। हाँ सर है 12 × 5, 12 5 जा 60 एंड 12 और 5 को माइनस करने पर 7 आता है। क्या नंबर है? 12 एंड 5। हमें माइनस करने पे मिल रहा है तो बड़ा वाला नंबर माइनस होना चाहिए, क्योंकि हमें सम माइनस में चाहिए, -7 चाहिए आपको, तो जो बड़ा वाला नंबर है वो माइनस का होना चाहिए, छोटा वाला नंबर है जो वो प्लस का होना चाहिए। बात क्लियर? ठीक है, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, बीच वाले को तोड़ेंगे, -12x और 5x में, -12x और 5x में। कोई डाउट यहां तक हो ही नहीं सकता यार, ये तो गुणनखंड है, बच्चों वाला खेल है। 9th क्लास में खूब पढ़े हो, 8th क्लास में खूब पढ़े हो, 10th में भी पढ़ते रहोगे, है ना, आता रहेगा, रिवीजन करते रहोगे। यहाँ पर सर पहले 5x था, अभी x हुआ तो मतलब 5 बाहर निकला होगा, चिन्ह नहीं बदला तो प्लस लगा दो। एक कोष्ठक में लिख दो x -12 को और एक कोष्ठक में लिख दो x + 5 को, बराबर कर दो 0 के। एक बार जब आप इसको 0 करेंगे तो x का मान 12 आएगा, जब एक बार इसको 0 करेंगे तो x का मान -5 आएगा। -5 वाले को कर दो रिजेक्टेड। -5 वाला रिजेक्टेड क्यों होगा, कौन बताएगा? कमेंट में बताना, मैं तो नहीं बता रहा। कमेंट में बताना कि -5 को रिजेक्ट क्यों करना है। अब देखो आंसर हो जाएगा 12। चलो बता ही देता हूं, क्या याद रखोगे? -5 को इसलिए रिजेक्ट करेंगे क्योंकि अगर मैंने -5 को ले लिया तो क्या किसी भी त्रिभुज का आधार -5 हो सकता है क्या? कभी भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये सब माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए इसको रिजेक्ट करेंगे और 12 जो है उसको लेके चलेंगे। हमसे पूछा क्या है, अन्य दो भुजाएं, तो हम लिखेंगे आधार, आधार x है, आधार x है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, जितना आया हुआ है 12। अब हम लिखेंगे ऊंचाई, ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है देख के बताओ। ऊंचाई हमारी थी x -7, x का मान 12 आ गया तो 12 - 7 मतलब ऊंचाई आ गई 5। जो पूछा है वो आपको जरूर बताना है ऐसे लिख के, ऐसा नहीं कि x तक आंसर छोड़ देना है। अब लो स्क्रीनशॉट बेहतरीन सा। अब हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे अगला सवाल क्या बवाल कर रहा है। प्रश्न संख्या 6 क्या है? एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण की लागत 90 है तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। कौन सा क्वेश्चन है ये? याद आया? कुछ कंचे वंचे खेल रहे थे अभी? हाँ वही है, वही है, खेल जाओ वैसे ही। कैसे? माना क्या बर्तन बना रहे हैं तो एक दिन में कितने बर्तन बनाए? माना एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या, एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, बनाए गए लिखते हैं ना, निर्मित विर्मित क्या लिखना, बनाए गए, अच्छा वर्ड निर्मित ही है लेकिन भूल ना जाओ, अच्छा लगे थोड़ा सा, बनाए गए, फैमिलियर हो इसके साथ, इसीलिए लिख दिया। बनाए गए बर्तनों की संख्या कितनी, क्या मानना चाहते हैं आप? x मान लेते हैं। x बर्तन बना एक दिन में, x बर्तन बना एक दिन में, क्लियर है बात? ठीक है, एक दिन में x बर्तन बना। आगे क्या? यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो प्रत्येक नग, प्रत्येक बर्तन, प्रत्येक नग का मतलब जो भी चीज बना रहे हो, तो प्रत्येक बर्तन का मूल्य कितना हो जाएगा? कितना दिया है जल्दी बताइए कि जितना भी बर्तन उस दिन बना रहे हो उसके 2 गुने से 3 अधिक, इसका कर दो 2 गुना और कर दो 3 अधिक, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है सर। इतने रुपए लग रहे हैं, इतने रुपए लग रहे हैं बर्तन बनाने में। एक बर्तन इतने रुपए का है और पूरे दिन में आपने कितना बर्तन बनाया? आपने तो नहीं बनाया, आप बर्तन क्यों बनाओगे? इस क्वेश्चन ने कितना बर्तन बनाया? x बर्तन। क्लियर है बात? ठीक है। लागत कैसे निकालते हैं सर? आपको बताया ना
कि जो भी संख्या है और जो भी एक बर्तन का मूल्य है दोनों को गुणा कर दो, लागत आ जाएगी, जैसा हमने कंचे वाले सवाल में किया था। और लागत यहाँ कितनी दी गई है 90, और इस x को गुणा करेंगे तो बन जाएगा 2x² + 3x, और हमारे पास यहाँ से समीकरण आ रहा है 2x² धन 3x, 90 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 90 बराबर 0। अब बताओ मुझे जल्दी से, अब जल्दी से बताएंगे कि गुणा करने पर क्या आना चाहिए, जोड़ने पर क्या आना चाहिए। सर जोड़ने पर आना चाहिए 3 और गुणा करने पर आना चाहिए किनारे गुणे किनारे, किनारे गुणे किनारे, -90 गुणे 2 -180। बताओ 2 नंबर। सर बड़ा नंबर लग रहा है। अरे कहाँ बड़ा है बताओ। आओ कर लेते हैं, आपके मन मर्जी की कर लेते हैं। 180 का निकाल लेते हैं गुणनखंड। कितना आ गया 90, कितना आ गया 45, कितना आ गया 15, फिर 5, फिर 1। अब तो कर लोगे। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 5 3 जा 15, 15 और 12 से 3 मिलता है, हाँ मिलता है। 15 को प्लस का लो, 12 को माइनस का लो, बन जाएगा काम, बन जाएगा काम अपना। आओ करते हैं इसका गुणनखंड। इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, हम लिख लेंगे 2x², यहां करता हूं मैं, हम लिखेंगे 2x²। अब बीच वाले +3x को तोड़ेंगे 12 और 15 में, मतलब कि +15x -12x, और लास्ट में क्या है माइनस का 90 बराबर 0। यही था, तोड़ दिया। अब क्या करेंगे, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 और 15 किसी भी टेबल में नहीं आता, तो x कॉमन आ गया। यहां बच गया 2x धन 15, और यहां पर कितना, यहां भी बचेगा 2x धन 15 बराबर 0, बराबर कितना 0। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। पहले तो सर 12x था, बाद में 2 बचा, मतलब 6 बाहर निकला होगा, 6 दूना 12, माइनस था प्लस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, मतलब चिन्ह बदला तो माइनस। एक कोष्ठक में लिख देंगे 2x धन 15, एक कोष्ठक में लिख देंगे x - 6 बराबर 0, है ना। बर्तन की दुकान पे जाके उसको मत सिखाने लगना, ये बर्तन भी नहीं देगा और भगा देगा दुकान से, है ना। आपको सीखना है और एग्जाम में इसका प्रयोग करना है, फिर बाद की बात में देखेंगे कहाँ कहाँ यूज करेंगे इसका। मेरी बात समझ गए। इसको जब 0 के बराबर करेंगे 2x धन 15 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान आ रहा है -15/2, और इसको हम कर देंगे क्या, रिजेक्टेड। इसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्टेड। क्यों, क्योंकि x क्या था, बनाए गए बर्तनों की संख्या। क्या बर्तनों की संख्या कभी माइनस में हो सकती है, भिन्न में हो सकती नहीं। या तो एक बर्तन बनाओगे, 2 बर्तन बनाओगे, अब जाके ये थोड़ी ना बोलोगे कि 1.5 बर्तन, एक गिलास पूरी बनाया एक आधी बनाया, ऐसा होता है क्या, नहीं होता। बर्तन या तो एक बनेगा या तो 2 बनेगा, 1.5 बर्तन 2.5 बर्तन नहीं होता। आ रही बात समझ में। यहां देखें, यहां पे जब इसको 0 करेंगे तो यहां से x का मान आ गया 6, मतलब एक दिन में बनाया गया बर्तन जो x था वो कितना आ रहा है 6, मतलब 6 बर्तन बना रहे हैं। आपसे लागत पूछ रहा है प्रत्येक नग की, तो कहां पे लिख दूं, कहां पे लिख दूं, यहां पे लिख देते हैं। यहां पर लिख देते हैं प्रत्येक बर्तन का मूल्य कितना हो जाएगा। प्रत्येक बर्तन का मूल्य स्टार्टिंग में कितना माना था, अरे x नहीं माना था, x तो नंबर ऑफ बर्तन थे, बर्तनों की संख्या थी। प्रत्येक बर्तन का मूल्य हमने लिया था 2x धन 3 रुपए, 2x धन 3, 2x धन 3, x की जगह पर कितना रखेंगे 6 धन 3, 6 दूना 12, 12 धन 3 15। कितना सस्ता बर्तन, मतलब उसकी लागत जो बर्तन को बना रहा है 15 रुपए है, मार्केट में ले जाके बेचेगा 1500, 1500 नहीं 150, है ना, इतना महंगा भी नहीं करते। आगे बात समझ में। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इस बेहतरीन से क्वेश्चन का। क्लियर है, कोई डाउट, मजा आया। वर्ड प्रॉब्लम्स में मजा आता है। मजा कब आता है, जब आपको समझ में आता है। समझ में नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा दोस्त, समझ में आना बहुत जरूरी है। एक एक चीज करके बताई गई है आपको, और एक एक टाइप के ही क्वेश्चंस बहुत सारे कराए गए हैं, तो समझ में तो आया ही होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। चैनल पे नए हैं तो जुड़ जाइए जल्दी से, चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लेंगे, सबको बता देंगे कि अब वर्ड प्रॉब्लम मुश्किल नहीं रही, अब वर्ड प्रॉब्लम मुश्किल नहीं रही। हम ऐसे ही खेल जाएंगे, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम दो, चाहे चैप्टर 3 के चाहे चैप्टर 4 के।
साथ साथ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दूं, शायद मैंने दिया भी था, कि ये जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है अलग अलग टाइप करके मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, जिससे कि आपको वर्ड प्रॉब्लम से थोड़ा बहुत कहीं भी दिक्कत हो, जैसे कि नाव वाले क्वेश्चंस हो गए, अलग अलग जो अभी हमने नहीं किए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी में है ही नहीं, सब मिलेगा आपको, सब कुछ मिलेगा। बस जरूरत है आपको मेहनत करने की, आपको मेहनत करने की जरूरत है। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ आज की क्लास हम खत्म करेंगे। जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, जहां हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की ही क्लासेज अवेलेबल हैं। यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ हम अदर स्टेट बोर्ड्स भी कवर करते हैं, जिसमें दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड है। इसके साथ साथ वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेज अवेलेबल हैं। एक काम और करेंगे, आप ई नोट्स और ई बुक्स को ग्रैब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और अदर सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे भी फॉलो करेंगे। यूट्यूब पर तो आप करते ही हैं, नहीं करते अभी करेंगे इसी वक्त। और फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप हर जगह पर फॉलो करना नहीं भूलना है। ये काम आपका, बाकी काम हमारा। आपके दो काम है, चैनल को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और दूसरा काम जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, इससे भी ज़्यादा जरूरी है, हाँ, मेहनत करना, पढ़ाई करना। तो लगे रहिए, जमे रहिए, एकदम बेहतरीन पढ़ाई कीजिए, बेहतरीन नंबर लाइए, क्योंकि आप है 10th क्लास में, आपको देना है बोर्ड एग्जाम। याद तो दिलाता रहूँगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।